हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज के इस डिस्कशन में आपके सामने मैथ और रीजनिंग दोनों हम करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो टेस्ट आप सभी लोग दिए थे उसका डिस्कशन होने जा रहा है और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 91 से आपका क्या है, तो मैथ रीजनिंग दोनों मिला करके है। तो सबसे पहले देखिएगा कि मैथ का ही पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि थ्री थ्री है, इसके बाद है 2.7। क्या 2.7 को हम 27/10 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसके बाद है आपका 0.09। क्या इसको हम 9/100 लिख सकते हैं? यानी पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, जब 2 अंक है तो 2 जीरो डालेंगे, है कि नहीं, बटा में। इसके बाद देखिएगा बटा में कुछ नहीं, 3 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है। ये हो गया। आप सभी को बेसिक के अकॉर्डिंग पता होगा कि भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटा में हरों का मौस, यानी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो देखिएगा अंशों का लसा यानी ऊपर वाला का एलसीएम लेना है। तो 3, 27 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 27 ही आएगा, यानी 27 एलसीएम हो गया। और 1, 10 और 100 का एचसीएफ लीजिएगा यानी मौसा लीजिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी को काट दे। यानी 1, 10 और 100 को काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो एक ही है जो कि सबको काटेगा। तो 27/1 यानी 27। 27 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 27, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 7/13, 8/15, 11/13, 14/33 में से सबसे छोटी भिन्न कौन है? यानी छोटा भिन्न हम लोगों से पूछा गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि छोटा भिन्न हम लोगों से पूछा गया है, तो इसको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्या करना, आपको डिवाइड करना। तो 7 में 13 से आप डिवाइड कीजिएगा, लगेगा क्या? नहीं लगेगा, लेकिन पॉइंट जैसे ही हम डालेंगे तो 70 हो जाएगा। यानी 70 में 13 से भाग दीजिएगा, 13 पचे 65, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 पर फिर 1 जीरो आएगा, 50 हो जाएगा। 13 चौके 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39, यानी 0.53 इसका आ गया। ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 80 में 8 में आपको 15 से भाग देना, तो 0 दशमलव जैसे ही देंगे 80 हो गया। 15 पचे 75, 5 बचेगा 50, 15 तिया 45, ये तो दोनों बराबर आ गया, है कि नहीं। 15 तिया 45, 5 बचेगा, फिर 3 3 आते जाएगा। इसमें कितना आया था? 13 तिया 39, 3 बार में। इसके बाद बच गया था कितना? 50 में से 39 घटाएंगे 11, 1 जीरो डालते तो 110 हो जाता। तो 13 7 91, 13 8 104, 8 बार में। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब 3 अंक यदि हम लिए हैं तो पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका देखिएगा 11 में 13 से भाग नहीं लगेगा, दशमलव डालेंगे 110 हो जाएगा। 13 8 104, तो इतना ही रहने दीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए 140 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट जैसे ही डालेंगे 140 हो जाएगा। 140 में आप डिवाइड कीजिए किसे? 33 से। कितना बार में जाएगा? 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में। 4 तिये 12 के 2, 4 तिये 12, 1 13, यानी लगभग 0.4 आ रहा है। हम लोगों से पूछा गया कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 0.8 है, 0.5 है, 0.5 है, और जब यह यहाँ पे क्या है? 0.4। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन है? तो यही है, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
अगला क्वेश्चन है कि जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर ऊंचाई के 3/4 भाग तक उछल जाती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। जैसे में आप जानते हैं कि ये गेंद को आप किसी भी ऊंचाई से गिराते हैं नीचे तो वह टप्पा खाता है कि नहीं, जंप करता है। तो जितना ऊंचाई से आप गिराएंगे सेकेंड टाइम में क्या होगा, उससे कम ऊंचाई तक ऊपर जाएगा। फिर धीरे 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 उसका जो है ऊंचाई हाइट कमते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह 0 पर जाकर के रुक जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि तीसरे उछाल में उसका हाइट कितना होगा, यानी कितना ऊंचाई तक के वह उछलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जितना ऊंचाई दिया गया है उतना लिखिए और इसमें गुना क्या करना है आपको कि जितना भाग उछलता है यानी 3/4 भाग उछलता है इसको लिखना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ इसके बाद क्या करना है कि 3 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे देखिएगा 32 गुने 4 के क्यू 3 के क्यू कितना हो जाएगा 27 और 4 के क्यू हो जाएगा 64। यानी जितना बार उछलती है यानी जितना बार उछाल है उस उछाल के बराबर आपको क्या करना है, पावर चढ़ाना है ना। तो 3 पावर चढ़ा दिए तो 3 का क्यू 27, 4 के क्यू 64, 32 से 32 दूनी 64, 27 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 13.1/2 मीटर। यह कितना उछलेगा तो 13.1/2 मीटर उछलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका 13.1/2 मीटर है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि 4 संख्याओं ए बी सी डी का औसत क्या है तो ए है, यानी एवरेज दे रखा है किसका, ए बी सी डी का। तो यहाँ पे देखिएगा कि औसत बराबर क्या होता है, संख्या का योग और बटा में संख्या। तो देखिएगा ए बी सी और डी 4 संख्या है, चारों का योग करेंगे और संख्या से भाग दे देंगे। कितना संख्या है तो 4 संख्या है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो औसत आ गया। ए भी हमारा औसत है और ए जो दिया गया इसी का तो औसत है। ये दोनों बात आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए भी हमारा एवरेज है और ए भी एवरेज है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 4a हो गया। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहता कि संख्या में एवरेज से गुना करते हैं तो योग आता है ना, तो यहीं पे आप निकाल सकते थे कि औसत हमारा a है और संख्या कितना है तो 4 है, 4 में a से गुना कीजिएगा तो 4a आपका क्या निकल जाएगा तो योग आ जाएगा। तो योग यहां से निकल गया। अब बोला गया कि ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी और 3a बटा 2 इसका औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, योग अब बटा में संख्या। अब यहाँ पे योग कर दिए, अब बटा संख्या कितना है तो संख्या यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से यहाँ पे भाग देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि a प्लस, यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या है तो 4a है। यहाँ पे हम 4a रखते हैं, इसके जगह पर क्या रखते हैं तो 4a प्लस 3a बटा में 2 अपॉन कितना तो 5, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11a बटा में हो जाएगा 2 और बटा में 5, 5 इसमें गुना हो जाएगा यानी 11a बटा 10। इसका एवरेज कितना हो जाएगा 11a बटा 10, 11a बटा 10 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का यानी इनकम का 30% आयकर देता है, यानी इनकम टैक्स देता है, ठीक है। इस कर पर उसे 10% अधिभार देना होता है। अधिभार मतलब क्या, टैक्स देने के बावजूद भी
उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है। तो सूद दे कर की दर क्या होगी? तो यहाँ पे देखिएगा कि माना कि टोटल इनकम यह 100 रुपया किया, 100 रुपया पर 30 रुपया टैक्स यानी 30% टैक्स दिया, तो टैक्स कितना हो गया? टैक्स दिया 30%, यानी 100 का 30% यदि आप निकालते हैं तो 30 रुपया, यानी 100 में 30 रुपया टैक्स दिया, और फिर भी इस पर यानी इस टैक्स पर अधिभार जोड़ करके देना पड़ता है, कितना? 10%। तो इस पर अधिभार जोड़कर यानी एक्स्ट्रा जो है वो भी देना पड़ता है, टैक्स पर जोड़ करके अधिभार जोड़कर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये भी 30 जो है टैक्स अपने आप में 100% है, ठीक है, और इसमें 10% अधिभार जुड़ता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज 100% है और उसमें 10% ऐड हो गया, यानी 110 हो गया अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 11 तिहाई 33%, यानी कुल मिलाकर के उसे देना पड़ेगा कितना? 33%। 33% यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को क्या मिलेगा? लाभ होगा, हानि होगी? तो यहाँ पे देखिएगा कि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी हम लोग बोलते हैं, और 20 वस्तु के क्रय मूल्य यानी 20 वस्तु के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। इसको काटेंगे 4 चौके 16, 4 पचे 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज आप ध्यान में रखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि किसका कौन वैल्यू। कभी हमेशा देखिएगा कि पड़ोसी से पड़ता है क्या? किसी का पड़ोसी से किसी को जल्दी पड़ता नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि पड़ोसी उसका वैल्यू नहीं होगा क्योंकि पटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि पड़ोसी वैल्यू नहीं होगा तो एसपी का हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस का वैल्यू कौन हो जाएगा? यानी कॉस्ट प्राइस के पड़ोसी यानी 5, और कॉस्ट प्राइस का पड़ोसी जो हो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हो जाएगा सेलिंग प्राइस का पड़ोसी यानी 4। तो सोच के देखिए कि 4 रुपया में खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस कितना? 4 रुपया है, और बेच दिया 5 रुपया में, तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? तो प्रॉफिट होगा, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कितना में? कॉस्ट प्राइस में, यानी 4 रुपया में। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस दोनों निर्भर करता है, ठीक है। तो 4 रुपया में 1 रुपया इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से काटिएगा 25 बार, यानी 25%, 25% इसको प्रॉफिट मिलता है। तो लाभ होगा, लाभ कितना? तो 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 9 घटाने पर इनका अनुपात 12:23 हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे कि 3:5 के अनुपात में था, और जब प्रत्येक में से 9 घटाया गया तो 12:23 के अनुपात में हो। तो हम लोगों से पूछा गया कि इनमें से छोटी संख्या क्या, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, ये चीज पूछा गया। देखिएगा कि दोनों में से एक ही चीज घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए, तो दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा वह आपस में बराबर होता है, यानी अंतर बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतर कितना का है? तो 9 का है। 3 और 12 के बीच में 9 का अंतर है, और 5 और 23 के बीच में देखिए तो कितना का अंतर है? 18 का है क्या? हाँ 18 का अंतर है। तो अंतर तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर दोनों का अंतर देखते हैं, नीचे दोनों का अंतर देखते हैं, ठीक है। और नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना करेंगे, और ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे, अंतर बराबर हो जाएगा। 23 में से 12 घटाइएगा तो 11, 5 में से 3 घटाइएगा 2। देखिए ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना कीजिए, नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऑटोमेटिक यह बराबर हो जाएगा। 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, और 23 दूनी 46। देखिए तो अंतर कितना का है? 9 का अंतर है क्या?
दोनों में 9 का अंतर, ठीक है, दोनों में 9 का अंतर आ गया ना, अंतर बराबर आ गया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि प्रत्येक में कितना घटाया गया था। देखिए 9, प्रत्येक में 9 घटाया गया, लेकिन घटाया गया 9, यानी अनुपात में भी 9 घटाया जा रहा है कि नहीं। तो 1 का वैल्यू 1 हो गया, अनुपात 1 का वैल्यू 1 आ गया। तो हम लोगों से पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 33 है। यानी 33 और 55 में, क्योंकि ये घटाने के बाद ना 24 और 46 है, लेकिन पहले कौन था, 33 और 55, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 33 और 55 में कौन, तो 33, क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 33 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि P किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि P जो है किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो उसे पूरा काम करना पड़े तो कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1/4 भाग को यह 10 दिन में पूरा करता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि x/y भाग को z दिन में पूरा करता है, तो इसके द्वारा पूरा काम करने में लगा समय क्या होता है, तो इसको पलट दीजिए। यानी 1/4 है ना, तो इसको पलट दीजिएगा तो 4/1 हो जाएगा, और गुना कर दीजिए इससे 10 से, तो 4 दहाई 40। यानी P को पूरा काम करने को कहा जाए तो यह 40 दिन का समय लगाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि Q उसी काम के 40% भाग, तो यहाँ पे देखेंगे कि 40% भाग मतलब क्या होता है, 40% बराबर होता है 2/5। इतना भाग को वह करता है कितना दिन में, तो 15 दिन में कर पाता है, 15 दिन में। तो इसको भी पलट करके गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75/2 हो जाएगा। यानी Q जो है वह 75/2 दिन में पूरा काम करेगा, ठीक। इसका R उसी काम के 1/3 भाग को 13 दिन में, तो पलट के गुना कीजिए तो R का हो जाएगा 13 × 3 = 39 दिन में यह कर पाएगा। इसके बाद तथा S उसी कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में, इसको पलट के गुना कीजिए तो 7 × 6 = 42, यानी S जो है 42 दिन में पूरा काम कर पाएगा। तो सबसे पहले उस काम को कौन पूरा कर सकेगा, सबसे पहले उस काम को कौन पूरा कर सकेगा। तो ध्यान से समझिएगा कि वही इस काम को पूरा कर पाएगा समय से जो कम समय लेगा, क्योंकि कम समय लेगा इसका मतलब अधिक काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह 40 दिन का समय लगा रहा है, 75/2 कीजिएगा तो 37.5 हो जाएगा, 37.5 दिन का समय लगा रहा है। ये 39 दिन का लगा रहा है, यह 42 दिन का लगा रहा है। तो सबसे कम समय कौन लगा रहा, Q, यानी Q ही है जो कि कम समय में काम कर देगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा Q, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा Q। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति को कोई दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि जाने और आने में लगा कुल समय 3.1/2 घंटा है, यानी 3.5 घंटा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या। तो सोचिए कि जितना दूरी गया है उतना ही दूरी वापस आया होगा, है कि नहीं। चाल अलग अलग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाई ऑप्शन देखते हैं तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि यदि हम 28 मानते हैं, माना कि 28 ऑप्शन से लेते हैं, तो 28 को हम 2 भाग में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि जितना दूरी गया है उतना ही वापस आया है, तो दोनों दूरी जुड़ करके होगा। तो 28 के आधा हो जाएगा 14, यानी 14 और आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है कि नहीं। तो 14 किलोमीटर गया है कौन से चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और वापस आया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो जाने में इतना समय लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। यह जाने का समय है और यह वापस आने का समय है। दोनों को जोड़ दिए तो आने और जाने का कुल समय इतना है, जबकि है कितना 3.1/2। क्या बराबर आएगा क्या, आप इसको काटेंगे कभी बराबर नहीं आएगा, ठीक है, यह बराबर नहीं आएगा। देखिएगा कि 3.5 घंटा के बराबर नहीं आएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन तो ए गया, ये नहीं होगा। 24 को देखिए, 24 को यदि हम लेते हैं तो 12 12 हो जाएगा, 12 12। इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये भी हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों समय को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 पूर्णांक 1/2 यानी 3.5 घंटा के बराबर आना चाहिए। इसको हम काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12, 2 घंटा, 2 घंटा प्लस 1.5 घंटा, 3.5 घंटा आया ना। तो 3.5 घंटा का समय लगा, यहाँ से इक्वल हो गया। इसका मतलब वह 24 किलोमीटर टोटल दूरी तय किया है, यानी 12 किलोमीटर गया है और 12 किलोमीटर वापस आया है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका कितना, तो 24 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई, जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। तो देखिएगा कि 2% कमी हुआ, तो 2% का वैल्यू क्या होता है, 1/50 होता है क्या। तो पहले 50 खरीदता था, पहले 50 रुपए यानी मूल्य है, मूल्य में कमी हुआ। तो पहले मूल्य था 50 रुपए प्रति केजी, अब हो गया कमी हो करके, कमी के कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं, 50 रुपए प्रति केजी। पहले मूल्य था 50 रुपए प्रति केजी, अब हो गया 49 रुपए प्रति केजी। ठीक है, और आप एक चीज और जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि मूल्य के अनुपात का उल्टा क्या होता है, मात्रा का अनुपात होता है। मूल्य के अनुपात का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, मात्रा का रेशियो होता है, यानी क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो इसको हम पलट देंगे तो 49/50। तो पहले जितना रुपए में 49 केजी खरीदा जाता था, उतना ही रुपए में अब 50 केजी खरीदा जाएगा। देखिए 50 केजी खरीदा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 50 केजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए, बी तथा सी एक ही स्थान से 12 किलोमीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ रवाना होते हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता। वे प्रस्थान बिंदु पर एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ में ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला होगा कि एक साथ वाला जब भी प्रश्न पूछा जाए, यानी एक साथ वाला प्रश्न जब भी पूछा जाए तो उसका क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों से बोला गया कि प्रस्थान बिंदु पर एक साथ कितने समय बाद मिलेगी, यानी समय पूछा गया, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो देखिए सभी के लिए दूरी बराबर है, कितना है, तो 12 किलोमीटर है ना, 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ है ना। तो 12 हो गया सभी के लिए, ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा ए का चाल कितना है, 4, या ए का समय हो गया। ठीक है, बी का समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 12 ही रहेगा, और इसका देखिए चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बटा में 3, और सी का देखिएगा 12 किलोमीटर रहेगा और इसका चाल है 3/2। ठीक है, 3/2। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3/2 करेंगे तो इसको हम यदि काटते हैं, इसको यदि हम काटते हैं, ये हो जाएगा 4 से 4 तिये 12, 3 से 3 चौके 12, और 3 से 3 चौके 12, और 2 गुना चला जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 3 4 और 8। 3 4 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कौन हो जाएगा, 3 4 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, यानी 24 घंटे बाद यह एक दूसरे से मिल पाएंगे, 24 घंटे बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 24 घंटे बाद। आप लोग अपना मिलाते चलिए। चलिए हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ताजा फलों में 68% पानी
तथा सूखे फलों में 20% पानी। 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ध्यान से समझेंगे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो ताजा फल में पानी यदि 68% है तो गुद्दा कितना होगा? गुद्दा कितना होगा इसका? ये ताजा फल हो गया, ताजा फल। ताजा फल में 68% पानी, तो टोटल 100% होगा। तो 100% में से 68% क्या है? पानी है। तो गुद्दा कितना होगा जो बच जाएगा? बच जाएगा कितना? 32%, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। 4 से काटिएगा 17 चौके 68 और 4 से 4 अठे 32, ये हो यानी 17:8 के अनुपात में आ गया, ठीक है। फिर बोला गया क्या कि सूखे फलों में 20% पानी, तो 20% का वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि 1/5 होता। तो पानी 5 है तो गुद्दा कितना होगा? यानी बोला गया है कि सूखे फल में 20% पानी, तो देखिएगा यहाँ पे कि 5 में 1 पानी, 5 में 1 पानी है तो 4 इसका गुद्दा हो। पांच में 1 पानी है तो 4 गुद्दा होगा। 1 पानी है 4 गुद्दा होगा, ठीक है। 5 में से 1 पानी है तो 4 गुद्दा होगा, है कि नहीं। टोटल 100 किलोग्राम ताजा फल है, उसमें से सूखा फल कितना प्राप्त किया जाएगा? तो एक चीज यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि पानी का मात्रा घट बढ़ सकता है, लेकिन गुद्दा जो है पहले जितना था उतना ही अभी भी होगा, ठीक है। तो पहले 8 था तो अभी 4 कैसे हो जाएगा? गुद्दा बराबर होगा। पानी का मात्रा ना घट बढ़ सकता है, सूखा फल है तो कम पानी होगा, और गीला फल है यानी ताजा फल है तो पानी ज्यादा होगा उसमें, लेकिन गुद्दा तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम इसमें क्या करें कि गुद्दा पहले के बराबर हो जाए, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुपात में एक ही चीज से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह 2 हो गया, यह 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि गुद्दा पहले 8 था, अभी भी 8 है, लेकिन हाँ पानी का मात्रा घट बढ़ सकता है, क्योंकि ताजा फल है तो ज्यादा पानी होगा और सूखा फल है तो कम पानी होगा, है कि नहीं। तो पहले जो मात्रा था, पहले मात्रा जो था वह 17, 8, 25 था, यानी 17 पानी और 8 गुद्दा, टोटल मिलाकर के कितना? 25, लेकिन था 100 केजी। बात बराबर। 25 से 25 चौके 100, 1 का वैल्यू 4 आ गया। अब हम लोगों से पूछा गया कि अब यह बताइए कि जो सूखा फल है उसका वजन कितना? तो 2 पानी और 8 गुद्दा, तो 8 और 2 10, अनुपात में 10 इसका वजन है। 1 का वैल्यू 4 है तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 10 गुने 4 यानी 40 केजी। 40 केजी सूखे फल का मात्रा कितना हो गया? तो 40 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 0.943, यानी इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया। इसमें आपको 2 ही तरह का चीज दिखाई दे रहा होगा, एक आपको 0.943 और दूसरा 0.057, ठीक है। तो यह अलजेब्रा के फॉर्मूला पे है। हम एक को मान लेते हैं ए, यानी 0.943 को हम ए मानते हैं, तो ए गुने ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है? इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए गुने बी ए बी, प्लस इसको हम बी माने हैं तो बी गुने बी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटा में देखिएगा, बटा में क्या है? तो इसको हम ए माने हैं तो ए गुने ए यानी ए क्यू, प्लस बी गुने बी बी क्यू। यहाँ पे देखिएगा कि यह ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब बटा में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया ए प्लस बी। 1 बटा ए प्लस बी, ए का मान कितना 0.943 अब प्लस में बी का मान है आपका 0.057। 1 बटा में 7 3 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0 1, पॉइंट के बाद 0 है तो 0 पॉइंट दोनों को भूल जाते हैं। 1 बटा 1 यानी 1 आंसर हो जाएगा, का आंसर हो जाएगा 1। जो कि कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 48 60 72 48 60 72 108 108 140 से भाग देने पर क्रमशः 38 50 62 98 और 130 शेषफल बचे। यानी 48 से भाग दिया जाएगा तो 38 शेषफल बचेगा, 60 से भाग दिया जाएगा तो 50, 72 से भाग दिया जाएगा तो 62, 108 से भाग दिया जाएगा तो 98 और 140 से भाग दिया जाएगा तो 130 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, क्या कॉमन डिफरेंस जो है वह बराबर है क्या? ये सभी में आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस आपस में क्या है तो बराबर, यानी 10-10 का अंतर है। सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वह कितना का है 10-10 का। ठीक है, 10-10 का अंतर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका कि ऊपर में जो दिया गया ये सभी का एलसीएम लीजिए, ये सभी का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, इस कॉमन डिफरेंस को घटा देना, यानी अंतर को घटा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अंतर को घटा दीजिएगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि एलसीएम में से अंतर घटाएं तो एलसीएम में फिर हम क्या करेंगे कि अंतर को जोड़ देंगे तो हमारा फिर एलसीएम हो जाएगा, है ना। और एलसीएम जब हो जाएगा तो यह संख्या कटना चाहिए। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 48 60 72 108 140 का एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम तो आप निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालने के बाद इसके अंतर को यानी 10 को इसमें से एक ही किसी को घटा देना। ठीक है, यानी एलसीएम निकाल करके अंतर को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल 147 तो बीच वाली संख्या कौन सी? तो देखिएगा बीच वाली संख्या और इसी को हम माध्य बोलते हैं और इसी को औसत बोलते हैं। यानी बीच वाली संख्या को ही 3 तरह से हम बोलते हैं, बीच वाली संख्या, माध्य और औसत। ठीक है, जब भी बीच वाली संख्या निकालना हो, माध्य निकालना हो या औसत निकालना हो तो संख्या का योग यानी योग बटा में संख्या, योग बटा संख्या। अब यहाँ पे देखिएगा कि योग दिया गया, तीनों संख्या का योग है 147 और 147 संख्या कितना है तो 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 चौके 12, 3 27 यानी 49। 49 जो आया यही हमारा बीच वाली संख्या निकल करके आ गई, यानी 49, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित वर्ण का चयन कीजिए कि आखिर यहाँ पे क्या आएगा, यानी व्हाट के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिएगा कि बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पर, सी 3 नंबर पर और ई 5 नंबर पर आता है, ई 7 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पर, एच 8 नंबर पर और जे 10 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि क्यू 17 पर, एस 19 पर, आर 18 पर और टी 20 पर आता है।
ये चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अनुपात, इधर अनुपात है, इधर समानुपात है, ठीक है। तो समानुपात मतलब बराबर होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि समानुपात के लेफ्ट साइड में, समानुपात के लेफ्ट साइड में जो काम हुआ है वही काम हम समानुपात के राइट साइड में करते हैं। तो देखते हैं हम कि लेफ्ट साइड में क्या हुआ। तो देखिए कितना बढ़ गया, पहले लेटर से हम पहले लेटर को मैच करते हैं तो पता चलता है क्या कि 5 ऐड हो रहा है, यानी 5 और 2 7, फिर देखिए 4 और 5, 5 4 9, यानी 5 5 सब में बढ़ रहा है। देखिए 5 और 2 7, 5 4 9, 5 और 3 8, 5 5 10, यानी प्रत्येक में 5 5 लेटर आगे इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी हम 5 जोड़ेंगे तो 17 5 कितना होता है 22, 22 पर भी आता है। इसके बाद 19 5 24, 19 5 24, 24 पर एक्स आता है। इसके बाद 18 5 23, 23 पर कौन आता है तो डब्लू आता है। इसके बाद 20 और 5 25, 20 और 5 25, 25 पर वाई आता है। इसका आंसर हो जाएगा वी एक्स डब्ल्यू वाई, वी एक्स डब्ल्यू वाई, वी एक्स डब्ल्यू वाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी रीजनिंग का है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिएगा मुएंड, मुएंड दिया गया है, अनुपात फिर हम समानुपात, ईरान का क्या। हम बोले हैं कि जब भी रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आए तो यह देखना है कि समानुपात से पहले जो काम किया गया है वही काम हम समानुपात के बाद करते हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो देखिएगा कि मुएंड एक जगह है और वहां कौन सा पैसा चलता है। यहाँ पे भारत में रुपया चलता है कि नहीं, बांग्लादेश में टाका चलता है, सभी चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो मुएंड में चलता है दिरहम, मुएंड में चलता है कहाँ, क्या चीज चलता है तो दिरहम चलता है। तो ईरान में क्या चलेगा तो ईरान में रियाल चलता है, ईरान में क्या चलता है रियाल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा रियाल, ठीक है। तो एक तरह से यह एक जीके का भी पार्ट होता है कि नहीं। जीके आप याद करते हैं तो जीके का भी यह पार्ट होता है कि कौन से देश का करेंसी क्या है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े। प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ी, यानी प्रियंका जो है वह सुनील और आशा से आगे खड़ी, तो इसके पीछे कौन होगा सुनील और आशा। आगे फिर बोला गया कि रियान व आशा के ठीक बीच में सुनील है, सुनील जो है आशा और रियान के बीच में है। तो यदि हम यहाँ पे आशा को लिखते हैं और यहाँ पे रियान को लिखते हैं तो सुनील इसके बीच में हो जाएगा, सुनील इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे यहाँ पर आशा हो जाएगी, यहाँ पे आशा अगर होगी तो यहाँ पे रियान हो जाएगा। दोनों कंडीशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तब यहाँ पे बीच में तो सुनील है, सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा। तो देखिए सुनील और मैरी, हाँ यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है, तो यह नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज सही था क्योंकि रियान जो है सुनील और मैरी के बीच में खड़ा, ये चीज हो गया। इस प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं। कतार में सबसे प्रथम पर कौन है, सबसे प्रथम में कौन है, तो सबसे प्रथम में कौन है प्रियंका है, सबसे प्रथम में कौन है तो प्रियंका है। इसके बाद आशा, इसका सुनील, इसका रियान, इसका लास्ट में कौन है तो मैरी। तो प्रथम में कौन है तो प्रियंका, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा प्रियंका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
इसमें भी इसी टाइप का दे दिया है। देखिए एम 13 नंबर पे आता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एल 12 पर, ए 1 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर, सी 3 पर, क्यू 17 पर, पी 16 पर और ई 5 पर, एस 19 पर, आर 18 पर, सी 7 पर। तो यहाँ पे देखिए इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखिए फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर हम मैच करते हैं सभी में का। तो 13 और 2 15, 15 2 17, 17 2 19, यानी 2 इंक्रीज कर रहा है पहला लेटर में, तो 2 इंक्रीज करके लिखेंगे। तो 19 और 2 21, 21 पर कौन आएगा? क्यू, क्यू 21 पर होता है। ठीक है, क्यू हो गया। इसका देखिए सेकेंड लेटर से हम देखते हैं कि 12 और 2 14, यानी इसमें भी 2 बढ़ रहा है। 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 पर कौन? टी, टी 20 है ना। इसके बाद देखिएगा कि ए 1 पर और सी 3 पर, यानी तीसरे लेटर से हम तीसरे लेटर को मैच करते हैं। तो 1 + 2 3, 3 और 2 5, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 पर कौन आ जाएगा? आई, यानी UTI, UTI यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, UTI। देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन है, इसको हल्का सा मिला देते हैं, हो सकता है कि दिखाई ना दे रहा हो कहीं। देखिए इस प्रकार यह बनाया गया, और यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे डॉट डॉट था, इसको पूरा फुल कर दिए। फिर भी आप देख सकते हैं, मेरी बातों को समझिए। यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि इसमें पूछा गया कि यहाँ समूह में कितने घन, कितने घन। तो समझिएगा यहाँ पे कि एक ये बेस वाला है ना, आप माने चले घर बनाते हैं, ये समझिए कि कितना तल्ला है कि नहीं? 1 2 3 4, 4 तल्ला है कि नहीं? तो 4 तल्ला में हम देखते हैं कि इसके अंदर में ये सबसे ऊपर वाला तल्ला है। तो 4 तल्ला मतलब क्या? ये ऊपर तो ऐसा ही नहीं आ गया होगा, पहले 1 तल्ला होगा, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके सामने 4 गो होगा, ऐसे 4 गो। ठीक है, इसका देखिएगा यहाँ पे ये 2 है, तो 2 है तो तीसरे तल्ला में है, तो तीसरे तल्ला में है, तो तीसरे तल्ला में 2 2 फ्लैट होगा, तो 3 दूनी 6 फ्लैट होगा, ऐसे समझिए। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि यह दूसरा तल्ला, दूसरा तल्ला में कितना? 1 2 3, तो 3 से 3 3 को होगा तीनों में, सॉरी दूसरा तल्ला है तो 2 2 होगा, 2 4 6, इसमें भी 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि इसमें क्या है कि 1 2 3 4, 4 इसमें, तो 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20, यानी 20 इसमें घन टोटल हैं, 20 घन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 20 घन इसमें है। अगला देखिएगा कि नाटक, मंच, टेनिस। तो हम बोले हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो समानुपात के पहले जो काम हुआ है या फिर जो रिलेशन है वही रिलेशन हम देखते हैं कहाँ? समानुपात के बाद। तो यहाँ पे देखिएगा कि नाटक जो है वह मंच पर खेला जाता है, नाटक मंच पर किया जाता है। तो टेनिस कहाँ खेला जाता है? तो आपको पता होगा कि कोर्ट में खेला जाता है। टेनिस कहाँ पर खेला जाता है?
तो कोर्ट में खेला जाता है, यानी आंसर हो जाएगा कोर्ट। अब ये वाला दिख रहा है क्या? हल्का सा हम इसको, ये आपका सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, और यह वर्ग हो गया, स्क्वायर, ये हो गया। इसका यहाँ पे नंबर भी हम आपको लिख देते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ 2 लग रहा है, हाँ 2 है। 5 4 1 3 7 6 2, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे हम लोगों से बोला गया कि उपर्युक्त चित्र में वृत्त सूचक है, वृत्त सूचक है शक्तिशाली का, यानी वृत्त का मतलब क्या? शक्तिशाली, यानी वृत्त के अंदर जितना भी होगा वह शक्तिशाली हो। वर्ग सूचक है धनवान का, यानी स्क्वायर जो है वह धनवान का है, यानी जितने भी वर्ग यानी स्क्वायर में है, स्क्वायर के अंदर है, वो सभी धनवान। और त्रिभुज सूचक है नेता का, त्रिभुज नेता का सूचक, नेता। तीनों विशेषताओं वाले कितने लोग हैं? यानी तीनों विशेषता मतलब क्या? शक्तिशाली भी होना चाहिए, धनवान भी होना चाहिए, और नेता भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि तीनों सूचक वाला आपका यही है, आपका 3 देखिए तो 3 तीनों में है ना, यानी शक्तिशाली वाला में भी है, नेता वाला में भी है, और धनवान वाला में भी। तो तीनों सूचक जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि पेयर को लिखा जा रहा है 7519, टोल को लिखा जा रहा है 2693, तो डॉक्टर को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि P देखिए, P होता है 16 नंबर पे, होता है ना, E होता है, इसी को हम लिख रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। PEAR, इसका वैल्यू दे रखा है 7519। इसके बाद देखिएगा TOIL को लिखा जा रहा है 2693। तो हम लोगों से पूछा गया कि DOCTOR, डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से समझेंगे कि P 16 पर आता है, E 5 पर आता है, A 1 पर आता है, R 18 पर आता है, T 20 पर आता है, O 15 पर आता है, I 9 पर आता है, L 12 पर आता है, T 4 नंबर पर, O 15 नंबर पे, T 3 नंबर पे, T 20 नंबर पर, O 15 पर, और R 18 पर। तो एक चीज ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे देखिए P 16 पर आता है, तो 1 और 6 दोनों को जोड़ करके लिखा गया। देखिए तो 6 1 7, 7 लिखा गया। उसी प्रकार 5 के 5 ही रहने दिया, 1 को 1 ही रहने दिया, और इसके बाद 2 अंक है उसको जोड़ करके लिखा जा रहा है। तो R 18 पर है, तो 8 1 9, आज समझ में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए T 20 है, तो 2 और 0 दोनों को ऐड करके लिखा गया, तो 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 ही होगा। इसका बाद 15, तो 5 1 6, 9 के 9, और 2 1 3। उसी प्रकार हम यहाँ पे 4 के 4 रहने देंगे, 4। इसका बाद 5 1 6 3, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 1 6, 8 1 9, यानी 46 32 69। 46 32 69 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में, 46 32 69। ये वाला फिगर दिख रहा है क्या? ये वाला फिगर दिख रहा है? चलिए दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पेन आरेख सांप, छिपकली और रेंगने वाला
सरीसृप के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो ध्यान से समझिएगा कि रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, रेंगने वाला, ऐसे ऐसे रेंग के चलता है। तो रेंग के दोनों चलता है, सांप भी चलता है और छिपकली भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह पूरा रेंगने वाला है, रेंगने वाला सरीसृप के बीच में आपका सांप भी है और छिपकली भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि सरीसृप के अंदर दोनों आता है, सांप भी आता है और छिपकली भी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में पंक्ति में जब अंजलि को दाएं ओर से 7वें स्थान खिसकाया गया तो अंजलि बाएं छोर से 23वें स्थान पर हो गई। तो पहली वाली स्थिति में अंजलि का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि 48 विद्यार्थी टोटल है, जिसमें बोला गया कि जब अंजलि को दाएं ओर से 7 स्थान खिसकाया जाता है तो अंजलि बाएं छोर से 23वें हो जाती है। बाएं छोर से 23वें हो जाती है, यानी लेफ्ट साइड से, इधर से आपका लेफ्ट होता है, इधर से आपका राइट होता है। लेफ्ट साइड से यह 23वां हो गई, 23वां हो गई, ठीक है। तो टोटल कितना है, 48 है। 48 में से 23 घटाएंगे, 5 2 25। इसका मतलब इसके इधर यह 25 होगा टोटल राइट साइड से। और राइट साइड से देखिएगा कि 7 घसकाने के बाद यह 23वें नंबर पे है लेफ्ट साइड से। तो हम लोगों से बोला गया यदि पहले वाली स्थिति में अंजलि का स्थान बाएं छोर से क्या था, तो सोच के देखिए कि इधर से इधर घसकाया गया है, यानी राइट से लेफ्ट घसकाया गया है, यानी दाएं ओर से बाएं छोर पर उसको घसकाया गया, बाएं छोर की तरफ, ठीक है। तो सोच के देखिए कि इधर से इधर घसकी है, तो शुरुआती दौर पर निकालेंगे तो फिर 7 क्रमांक आगे चली जाएगी, है कि नहीं। तो 23 अब प्लस 7, क्योंकि 7 क्रमांक इधर घसक गई थी तो फिर पुराने स्थिति में जाएगी, तो 7 क्रमांक फिर राइट जाएगी, तो राइट जाएगी तो फिर ऐड होगा ना इसमें, तो 23 में 7 ऐड कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, यानी बाएं छोर से इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 30वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही गणितीय चिन्ह का पता लगा, यानी यहां पे हम क्या रख दें, यानी इसमें हम क्या एडजस्ट कर दें कि इसके बराबर, यानी 16 के बराबर आ जाएगा। तो यदि हम पहला इसमें रखते हैं, यानी 4 माइनस, देखिए यहां से आपको रखना है, तो 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 बराबर 16 का आना चाहिए, ठीक है, 16 के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम डिवाइड का काम करते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 1/2 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 माइनस 6 दूनी 12 और प्लस में 1/2 16। ऐसे मोटे तौर पर आप समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि 4 आप प्लस आधा तो 4.5, और 4.5 में से 12 घटाइएगा तो कभी 16 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ए गया। बी चेक करते हैं हम लोग, डिवाइड, यानी 4 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से आपको चिन्ह उठाना है, प्लस में 2 इंटू 4 और माइनस 8 बराबर में 16। तो 16 कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कि अगर इसे हम डिवाइड करते तो बटा में 3 आ जाता है, और 3 से हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे बटा में 3 रख के, तो कभी भी 16 पूरा पूरा नहीं आएगा, ठीक है। ए भी गया, यानी बी भी हमारा चला गया। इसका सी में देखिएगा कि प्लस है, तो 4 प्लस 6, इसका डिवाइड है तो डिवाइड 2 माइनस 4 गुना 8 बराबर 16 आ रहा है क्या। तो देखिएगा यहाँ पे 2 से 2 तिहाई 6, यानी भाग का काम पहले करेंगे, इसके बाद देखिएगा कि गुना का काम पहले करेंगे, इसके बाद गुना का काम 8 चौके 32 माइनस 4 3 7, 7 में से 32 घटेगा, कभी 16 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी गया।
तो डी हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा। डी आप चेक कीजिए, डी को चेक कीजिएगा, यहाँ पे चिन्ह रख करके देखिएगा, यहाँ पे आपको गुना का चिन्ह रखना है। देखिए डी के अनुसार यहाँ पे गुना का चिन्ह रखना है, यहाँ पे भाग का चिन्ह रखना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रखना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रखना है। देखिएगा 2 से 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, माइनस 4 प्लस 8, इसको घटाएंगे 8 बचेगा, 8 प्लस 8 16 आ गया ना, 16 के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि निम्न चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो सीधी रेखा देखिएगा कि एक तो ए हो गया आपका, 2 3, 3 तो ए हो गया, इसका देखिएगा 4, कलर चेंज कर देते हैं, 3 हो गया, 4 5 6 7, 7 तो ए हो गया आपका। इसके बाद देखिएगा 8 9, इसके बाद ये वाला 10 11, इसका ये वाला 12 13, ये वाला 14 और ये 15, यानी टोटल 15 सीधी रेखा इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 15 सीधी रेखा इसमें दी गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, यानी सुरेश जो है एक महिला के तरफ संकेत करते हुए, इशारा करते हुए क्या कहता है कि यह मेरे दादा, कौन बोला है? सुरेश, सुरेश बोल रहा है यह मेरे दादा, सुरेश बोल रहा है कि यह मेरे दादा, दादा मतलब क्या? पिता के पिता, पिता के पिता को ही दादा बोलते हैं। यह मेरे दादा यानी सुरेश के दादा की एकलौती पुत्री, तो इसके दादा के पास एकलौती पुत्री यानी एक को पुत्री है, एकलौती पुत्री यानी इसके पिता के एकलौती बहन। तो बोला गया कि सुरेश के दादा के एकलौती पुत्री, तो एकलौती पुत्री मतलब क्या कि इसके दादा के पास एक को पुत्री होगी, लेकिन पुत्र और भी हो सकता है, यानी इसके पिता को छोड़ करके और भी चाचा लोग हो सकते हैं, लेकिन इसकी बुआ जो होगी एक ही होगी। सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है? अब देखिए ये जो महिला है वह कौन है? सुरेश के दादा के एकलौती पुत्री, तो सुरेश का यह बुआ हुई, है कि नहीं? सुरेश का यह बुआ हुई, और इसका यह कौन लगेगा? तो भतीजा, है कि नहीं? भतीजा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुफेरी बहन, चाचा, दादा, भाई। एक स्टेप गड़बड़ हो गया क्या? हाँ देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा यह मेरे दादा की एकलौती पुत्री की पुत्री है, सॉरी हाँ पुत्री की पुत्री है। तो देखिए इसके सुरेश के दादा के एकलौती पुत्री यानी इसका बुआ, अब बुआ की पुत्री वह महिला, महिला जो है वह कौन है? सुरेश के दादा के एकलौती पुत्री के पुत्री है। तो देखिएगा सुरेश का यह बुआ हुई, अब बुआ के बेटी कौन? बहन, है ना? और इसका इस महिला का कौन हुआ? सुरेश, तो भाई, है ना? तो भाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी यह महिला सुरेश की बहन हुई, फुफेरी बहन, जबकि सुरेश जो है यानी इस महिला का ममेरा भाई हुआ, तो भाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पूछ रहा था सुरेश का उस महिला से, तो महिला से बोला था इसलिए यह भाई हो जाएगा। इसका देखिए भाई हो जाएगा, ठीक है। और फुफेरी बहन तब होती जब किधर से बोलता? तो इसके सुरेश के तरफ से बोलता। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा ब्लड रिलेशन बनाते समय कि जिधर से बोलेगा ना उधर से ही आपको चलना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था कि सुरेश का उस महिला से, देखिए से जिसमें लगा हुआ रहेगा उधर के तरफ से ही रिलेशन फरियाना।
नहीं तो यहाँ पे गलत होने का 100% संभावना होगा। आप पूरा क्वेश्चन बना भी लेंगे फिर भी गलत हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे देखिएगा कि बोला गया कि सुरेश का उस महिला से क्या रिश्ता है, तो भाई का रिश्ता है। लेकिन यही चीज बोला जाता कि उस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है, तो फुफेरी बहन, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया भी है फुफेरी बहन, है कि नहीं? तो जिधर से बोलेगा उधर से ही चलना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या देखिएगा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 8 है, 13 है, 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या किया गया इसमें। तो 3 में यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 आता है, और इसमें से 1 माइनस करते हैं तो 5 आता है, क्योंकि यहाँ पे a आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि इसमें 5 में हम 2 से गुना करते हैं तो इसी पैटर्न पे हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 में लागू हुआ तो सभी में यही चीज लागू होगा। तो देखिए तो यहाँ पे कि 5 दूनी 10, 10 में से अब हम क्या करेंगे कि 2 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तब ना 8 आएगा। तो पहले हम 1 घटाए हैं 2 गुना करके तो 5 आ गया। अब 2 गुना करके हम 5 में 2 से गुना करके 2 घटाए तो 8 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 8 में हम 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, और 16 में से 3 घटाइएगा तो 13 आएगा। देखिए 13 मिल गया। फिर उसी प्रकार 13 में हम 2 से गुना करेंगे। अब कितना घटाने का बारी है, पहले हम 1 घटाए हैं, इसके बाद 2 घटाए हैं, इसके बाद 3 घटाए हैं, अब हम 4 घटाएंगे। तो 13 दूनी 26, 26 में से 4 घटाइएगा, 26 में से 4 घटाइएगा तो 22 आएगा। देखिए 22 है ना यहाँ पे। इसके बाद फिर 22 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 दूनी 44, 44 में से अब कितना घटाने का बारी है, तो 5 घटाने का बारी है, क्योंकि आप 1 घटा चुके हैं, 2 घटा चुके हैं, 3 घटा चुके हैं, 4 घटा चुके हैं, अब 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 39, 39 बचेगा। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 15 जनवरी 1947 को बुधवार था तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको क्या करना है कि कोड याद रखना होता है, ठीक है। आप कोड याद रखे होंगे, यहाँ पे हम डिस्कशन करवा रहे हैं इसलिए ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि महीना का कोड जो होता है वह होता है 033 614 625 035, ये होता है महीना का कोड। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये माह का कोड हो गया, माह का कोड हो गया, ठीक है। हम शॉर्टकट में लिखते हैं माह का कोड हो गया। इसके बाद देखिएगा कि सदी का कोड, शादी का कोड नहीं, सदी का, सदी का कोड, सदी का कोड हम देखते हैं तो होता है, देखिए यहाँ पे 1600 से लेते हैं, 1600, 1700, 1800 और 1900 तक लेंगे। इसका अगर 2000 लेना है तो यहाँ से फिर लेंगे 2000, 2100, 2200, 2300। इसका होता है 64-20, 64-20। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से बोला गया 15 जनवरी, तो 15 के 15 लिखेंगे। इसका देखिए जनवरी का कोड क्या होता है, तो 0 0 लिख दीजिए, प्लस 1997, 1997 का कोड क्या लेना है, तो आपको 0 लेना है। यानी 1900 से लेकर के 1999 तक आपको कोड क्या लेना है, तो 0 लेना है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद अंतिम से 2 अंक लेना है आपको, अंतिम से 2 अंक, यानी जो आपका सेंचुरी होगा, शताब्दी जो होगा, उसमें से आपको क्या करना है कि वर्ष में से अंतिम का 2 अंक लेना है, तो 97 ले लिए। इसके बाद देखिएगा कि 97 में आपको 4 से डिवाइड करना है, 97 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो जितना बार में कटेगा उसको लेना, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 साल पर एक लीप ईयर आता है, तो 97 साल में कितना लीप ईयर आएगा, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौके 16 यानी 24। जो शेष बचेगा उसको नहीं लेना, ठीक है, तो 24। अब इतना करने के बाद इसमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं तो सभी को जोड़ के आप डिवाइड कीजिए, या फिर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। जोड़ेंगे यहाँ पे तो 7 4 11, 11 5 16 के 6, इसके बाद 9 1 10, 10 2 12, 1 13, 136/7। इसको काटेंगे तो रिमाइंडर यहाँ से लिखना है
7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 एकम 7, 6 बचेगा 66, 7 नमा 63, 7 नमा 63, 63 और 3 66, यानी रिमाइंडर 3 बचा। और 3 पर बुधवार आता है क्या, तो देखिएगा यहाँ पे कि 1 पर आपका सोमवार आता है, 1 पर सोम, 2 पर मंगल और 3 पर बुध, 3 पर बुध बिल्कुल है। तो यह बुधवार बिल्कुल सही था। कभी कभी आपको क्या करता है कि क्वेश्चन में रहेगा कोई और दिन, यहाँ पे कोई और दिन दे देगा, फिर आपको दिक्कत पड़ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ इसके अनुसार सही बनाइएगा, यहाँ सही भी लगाइएगा लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना जरूरी होता है कि यहाँ पे रहेगा कोई और दिन और दिया हुआ रहता है कोई और दिन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 15 फरवरी, फरवरी का कोड देखिए क्या है, तो 3 है, 3 रखेंगे प्लस। इसके बाद देखिएगा 2006 है, तो 2000 का कोड क्या है, 2000 से 2099 तक के आपको यही लेना, 6 है, 6 ले लिए। इसके बाद अंतिम 2 अंक लेना है, तो 06 प्लस 6 साल में कितना लीप ईयर, तो 1 लीप ईयर, 1 लिख लीजिए, बटा में 7 से आपको डिवाइड करना। तो ऐसे भी बिना जोड़े हुए भी आप भाग दे सकते हैं, ऐसे भी भाग दे सकते हैं कि 15 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, ठीक है। इसका देखिएगा 6 1 7 गया, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर देखिए 6 1 7, ये भी गया, बच गया कितना, तो 3, 3 में 7 से भाग लगेगा क्या, तो रिमाइंडर बच जाएगा 3, यानी शेष फल में, यानी 3 में 7 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 इसका शेष फल बच गया। और 3 पर क्या आता है, तो बुधवार आता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लाइव जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।